पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म मौला जट की कामयाबी के बाद गंडासा फिल्मों का रवाज तेज हो गया तो अगली सुपरहिट फिल्म शेर खान थी, जिसने पाकिस्तानी सिनेमाओं को 5 सालों तक आबाद किए रखा। शेर खान फिल्म की सबसे दिलचस्प 3 बातें हैं। एक तो अदाकारा अंजुमन की यह पहली पंजाबी फिल्म थी जो उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर के गुलामाना मुआहदे को तोड़कर की थी, और इस मुआहदे से निकलने की अपनी एक अलग ही कहानी है जो मैं आगे चलकर सुनाता हूँ। दूसरी अहम तरीन बात यह थी कि शेर खान फिल्म में शेर खान का टाइटल किरदार अदाकार मोहम्मद अली ने करना था, मगर अनवर कमाल पाशा को मालूम हुआ कि अदाकार मोहम्मद अली तो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते और इसको अपनी तौहीन समझते हैं। उन्होंने मोहम्मद अली को बनाना चाहा और उन्हें यह भी कहा जाकर वो 60 की दहाई में कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगर शेर खान में काम करेंगे तो ये फिल्म सुपरहिट साबित होगी तो उनका करियर और बुलंद हो जाएगा, मगर मोहम्मद अली ने इस बात को अपनी तौहीन समझा कि वो पंजाबी फिल्म में ओल्ड कैरेक्टर के लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए मोहम्मद अली की जगह इकबाल हसन को कास्ट कर लिया गया और फिर इकबाल हसन ही इस फिल्म का ऐसा जिंदा किरदार बन गए कि ये फिल्म 5 साल तक सिनेमाओं में लगती रही और ये पाकिस्तान की फिल्म की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूट पाया। बाद में मोहम्मद अली इस पर बहुत पछताए कि उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म में चांस गंवा दिया। हालांकि बाद में मोहम्मद अली कई पंजाबी फिल्मों में किस्मत आजमाई करते रहे मगर वो कामयाब ना हो सके थे। शेर खान के बारे तीसरी अहम बात यह है, बुनियादी तौर पर यह फिल्म पंजाबी में नहीं बनाई जानी थी बल्कि ये उर्दू फिल्म बनाई जानी थी और इसके गाने भी उर्दू में लिखे गए थे और इनकी धुनें भी उर्दू फिल्म के लिए तैयार कर ली गई थी, मगर फिल्म ड्रामाई तौर पर पंजाबी में बना ली गई। ये भी आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। पहले अंजुमन बेगम की कहानी सुन ले कि वो शेर खान में कैसे कास्ट की गई और उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। उन्हें तो उस वक्त के टॉप फिल्मसाज हदायतकार कहानी नवीस शबाब किरानवी ने अपनी 3 फिल्मों के लिए पाबंद कर लिया था। शबाब किरानवी की इजाज़त के बगैर वो किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकती थी। उनका मुआहिदा एक तरह से गुलामाना मुआहिदा था, मगर अंजुमन बेगम के करियर का ये आगाज था। वो शहबाब किरानवी के साथ लड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि मुआहिदे की रूह से अंजुमन ने 3 फिल्मों के लिए शहबाब किरानवी की पाबंदी लाजमी करनी थी। उनकी इजाज़त के बगैर वो किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए पाबंदी से आज़ादी हासिल करने के लिए अंजुमन ने बहुत हाथ पाँव मारे। शहबाब किरानवी का दिल मोम करने के लिए भी अपने असला खाने के तमाम हथियार बारी बारी आजमा लिए, यहाँ तक कि शहबाब किरानवी पिघल गए। वादे की जंजीर जनवरी 1979 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। अंजुमन के साथ हीरो वहीद मुराद थे। वादे की जंजीर नाकाम हो गई। दूसरी फिल्म की नुमाइश के लिए अंजुमन को पूरे 12 महीने इंतजार करना पड़ा और ये 12 महीने को मामूली न थे। शहबाब किरानवी ने उन्हें जिस दूसरी फिल्म में अदाकारी का मौका दिया वो आपसे क्या पर्दा थी। ये एक मज़ाहिया फिल्म थी। अंजुमन के साथ इस फिल्म में मोहम्मद अली हीरो थे। अली इजाज, साइका और इशरत चौधरी भी इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे। ये हल्की फुल्की फिल्म भी कामयाबी से हमकदार ना हो सकी और ना ही अंजुमन फिल्म बिनों पर कोई तासुर कायम करने में कामयाब हुई, मगर अंजुमन का मुकद्दर जोर मार रहा था और उनके सितारों की गर्दिश खुद उनके हक में साजगार होने लगी थी। खुशकिस्मती ने उनके दरवाजे पर यूनुस मलिक की शक्ल में दस्तक दे दी तो अंजुमन इस मौके को अपनाने के लिए बेकरार हो गई। अंजुमन तक यूनुस मलिक की रसाई महज फिल्मों के जरिए नहीं थी। यूनुस मलिक बाजार हुसन के पुराने और तजर्बाकार खरीदारों में शामिल थे। लाहौर की हीरा मंडी के बहुत से हीरे उनकी दस्तरस में रह चुके थे। मौला जट की कामयाबी के बाद तो यूनुस मलिक के नाम का डंका बजता था। अंजुमन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से यूनुस मलिक की नज़रों में आ जाए। अंजुमन से उनकी शनासाई भी इसी बाजार में बिलाखर हो गई और अंजुमन और यूनुस मलिक ने एक दूसरे को निगाहों में तोल लिया और समझ लिया कि अगली फिल्म की हीरोइन सिर्फ अब अंजुमन होंगी। यूनुस मलिक उस वक्त पंजाबी फिल्मों के कामयाब फिल्म साज और हदायतकार बन चुके थे। उनके बारे में शोहरत आम हो चुकी थी कि वो जो फिल्म बनाते हैं वो शाहकार और कामयाब हो जाती है और जिस हीरोइन पर वो मेहरबान हो जाते हैं वो कामयाबी और शादमानी से हमकनार हो जाती है। यूनुस मलिक अंजुमन को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट शहबाब किरानवी थे और उनके साथ वो अंजुमन की वजह से झगड़ना नहीं चाहते थे। लिहाजा शहबाब किरानवी से इजाज़त हासिल करना भी खुद अंजुमन बेगम की जिम्मेदारी बन गई थी। एक दिन वो अपने हुस्न जमाल की तमाम रानाइयों के साथ शहबाब किरानवी से मिलने स्टूडियो चली गई। फिर शाम को जब वो वापस लौटी तो अंजुमन के पास यूनुस मलिक की फिल्म शेर खान में काम करने का NOC मौजूद था। शेर खान पंजाबी फिल्म की एक हंगामा खेज और इंतहाई कामयाब फिल्म साबित हुई। नुमाइश के साथ ही मुल्क भर में उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हर एक के लबों पर अंजुमन का नाम था। वो इस फिल्म में पूरी रहनाइयों के साथ जलवागर हुई थी और उनकी अदाकारी भी बेझिझक और लाजवाब थी। शेर खान ने सही मायनों में अंजुमन को फिल्म बिनों से मुतारफ करा दिया और यही वो फिल्म है जिसने अंजुमन को न सिर्फ कामयाब हीरोइन बल्कि सुपरस्टार बना दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म शेर खान का स्क्रिप्ट बुनियादी तौर पर उर्दू में लिखा गया था और फिल्म की सिचुएशन के लिए बेमिसाल फिल्मी शायर शेमर रिजवी ने नगमात तहरीर किए थे। शेमर रिजवी का नाम ही काफी था। पाकिस्तान आने से पहले वो इंडिया में लता जी और मोहम्मद रफी के लिए बहुत सारे मशहूर गाने लिख चुके थे। उन्होंने फिल्म शेर खान की सिचुएशन के लिए भी बेमिसाल
गाने लिखे थे। मौसीकार वजाहत अत्रे ने उनके गानों की तर्जें भी बना ली थी और जिस किसी ने ये नगमे सुने उनका कहना था ये तमाम गाने मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम कर देंगे। मगर जिस हदायतकार को इस फिल्म की हदायतकारी के लिए चुना गया था वो इससे मुतमईन नहीं था और मुख्तलिफ हीलो बहानों से फिल्म बंदी मुलतवी करता जा रहा था। आखिरकार अनवर कमाल पाशा ने शेर खान को पंजाबी जुबान में बनाने का फैसला कर लिया और इसके लिए यूनुस मलिक की खिदमत हासिल कर ली। शेर खान के लिए शिमर रिजवी के लिखे हुए गाने बहुत आसानी से पंजाबी में ढाल लिए और ये काम ख्वाजा परवेज ने बहुत आसानी से कर लिया। तर्जें पहले ही बनाई जा चुकी थी। इस तरह इत्तफाकात के नतीजे में अपने दौर की सुपरहिट फिल्म शेर खान पंजाबी जुबान में बना ली गई और एक यादगार फिल्म बन गई। यही वो फिल्म है जिसमें अंजुमन और सुल्तान राही पहली बार आमने सामने हुए और फिर वो इतने करीब हुए कि हर फिल्म की जरूरत बन गए।